हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी साइंस सीरीज में टेस्ट पेपर नंबर 45 और टेस्ट पेपर नंबर 46 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को नया से नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, और किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। किरण पब्लिकेशन में अभी तक दोस्तों 5 सेट नंबर कंप्लीट हो गया है वॉल्यूम 2 का, और प्लेटफार्म में अभी तक 2 नंबर सेट कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं साइंस पेपर 45। साइंस पेपर 45 का पहला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो ये घनत्व जो है यह अपरिवर्तित रहता है जब वस्तु की मात्रा बदलने लगता है या बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो ये घनत्व। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक की लंबाई को 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा 2 गुना 2% से बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब हम लंबाई को 4% बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो उसका भार क्या हो जाता है? परिवर्तनशील हो जाता है जब ऊपर से कोई वस्तु को गिराया जाता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या हो जाएगा? जब हम तांबे की गेंद को गर्म करेंगे तो इसका घनत्व हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? जब हम दाब को बढ़ा देंगे तो बर्फ का जो गलनांक है ये घट जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? जब हम द्रव का घनत्व अधिक हो जाएगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से द्रव की सयांता, सयांता मतलब दोस्तों विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होता है सयांता मतलब। जब ताप बढ़ने पर द्रव की सयांता क्या हो जाएगा? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ये घटती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर गैस की सयांता क्या हो जाएगी? जब हम ताप को बढ़ाएंगे तो गैस की सयांता
तो ये बढ़ जाएगी गैस की सह्यता। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो ये अपरिवर्तित रहेगा, झूले का आवर्तकाल कोई परिवर्तन नहीं होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या हो जाएगा? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे की वायु का ताप क्या हो जाएगा? तो ये बढ़ जाएगा कमरे की वायु का ताप। 14 नंबर क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? तो ये बढ़ जाएगा कमरे का ताप जब हम रेफ्रिजरेटर को खोल देते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा? तो ये नष्ट हो जाएगा। जब हम दोस्तों किसी चुंबक को गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आप लोग इस बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? जब हम किसी अर्धचालक में टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिरोध इसका घट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें बहुत कम हो जाएगी, फ्लो होने लगेगी जब हम अर्धचालक को गर्म करेंगे, ताप बढ़ाएंगे अलग अर्धचालक में। 17 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, तब वह धन आवेशित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या हो जाएगी? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा विलेयता घट जाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी तरल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? तो ये घट जाता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा? तो ये बढ़ जाएगा घनत्व, जब हम दूध में से क्रीम निकाल लेते हैं तो घनत्व बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो उसका आयतन घटता है जब बर्फ पिघलती है तो। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि वस्तु की चाल को आधी कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? जब हम वस्तु की चाल को आधा कर देंगे तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/4 रह जाएगी। जब हम आधी कर देंगे, गति को आधी कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/4 रह जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाएगा? तो उसका ताप बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगा। जब हम पेंडुलम की लंबाई को दुगुनी कर देंगे
तब उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2% √2 गुना बढ़ जाएगा आवर्तकाल। 25 नंबर क्वेश्चन है, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल क्या हो जाएगा, तो ये वही रहेगा पानी का तल। 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या हो जाती, तो ये कम हो जाती दिन की अवधि। ठीक है दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है, जो स्वतंत्र रूप से गिरते रहते हैं तो वो नियत रहता है, उसका कुल ऊर्जा नियत रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाएगा, तो ये धन आवेशित हो जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार क्या हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा आकार। 30 नंबर क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सिलिकॉन में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा घट जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल त्वरण का मान क्या हो जाएगा, तो ये बढ़ता जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या हो जाता है, तो उसका भार बढ़ जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग टेस्ट पेपर नंबर 46 का अध्ययन करेंगे। टेस्ट पेपर नंबर 46 का पहला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं रॉकेट। इसका राइट आंसर डी करेक्ट है। 2 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, तो ये आर्किमिडीज थे। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये डॉपलर प्रभाव कहते हैं इसे। 4 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो ये नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत कार्य करता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो ये सापेक्षता का समान सिद्धांत है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह कथन किसका है, तो ये कथन है एडविन हब्बल का। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ग्रहों की गति का नियम को किसने ने प्रतिपादित किया, तो ये केपलर ने किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। 9 नंबर क्वेश्चन है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये नाभिकीय संलयन है।
10 नंबर क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये आर्किमिडीज ने किया था लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत। 11 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था? तो ये जेसी बोस ने बताया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है? तो ये हैं जोसेफ लिस्टर, जिसको एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक भी कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन है, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये प्रासरण को इंग्लिश में ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये गणना पर डिजिटल कंप्यूटर आधारित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्वार्टजैट घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो ये दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। राइट आंसर इसका डी करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत मोटर फैराडे के नियम पर कार्य करती है विद्युत मोटर। 18 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? परमाणु घड़ी, तो परमाणु घड़ी जो है ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो लेजर विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन के कारण कार्य करती है। राइट आंसर ए करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन है, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रडार की कार्य प्रणाली रेडियो तरंगों का अपवर्तन पर आधारित है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है? तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लेंज का नियम, लेंज का नियम है तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का, ये लेंज के नियम से आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है? तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग का यूज होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्मों एवं पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है? तो ये कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्टोक्स का नियम संबंधित है? तो स्टोक्स का नियम जो है ये दर में गिरती हुई गोली से संबंधित है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है? यह नियम है। तो ये नियम है ओम के नियम को कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेन पल्लवन विधि। 28 नंबर क्वेश्चन है,
अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है? तो ये विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये डार्विन ने किया है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन। 30 नंबर क्वेश्चन है, जीव दर जीव विज्ञान का भौतिक आधार है, यह मत दिया है? तो ये हक्सले ने दिया है, जीव दर जीवन का भौतिक आधार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था? तो ये ह्यूगो डिब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो ये डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन दिया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर नंबर 45 और टेस्ट पेपर नंबर 46 का अध्ययन किए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।